classes. Good morning, students of class 8th. Last time I had told you about the lesson 8 reproduction in plant and animal. पिछली बार हमने आपको लेसन 8 की रीडिंग कराई थी. टुडे आई विल टेल यू अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड द एनिमल. पौधे और एनिमल में प्रजनन. लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. देखो नीचे हमारे क्या दिए हुए हैं, एनिमल्स दिए हुए हैं. इनमें से कौन सा बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा हाइड्रा. पहले हम आपको लेसन में पढ़ा चुके हैं कि हाइड्रा में क्या होता है, उसके बॉडी में एक गांठ ऐसी निकल आती है, ठीक है, और गांठ गिर जाती है और उससे नया पौधा बन जाता है. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड. पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोडक्शन. इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्रयोग नहीं होता है? रूट. नेक्स्ट, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द मैन इज ऑब्टेन एट द एज ऑफ. मैन में, मनुष्य में सेक्सुअल जो हमारी मैच्योरिटी है किस एज में होती है? देखिए एज लिखी हुई है लेकिन 15 ईयर्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है. करेक्ट आंसर है 15 ईयर्स. नाउ वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स. द सेल इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट. देखिए ऐसी सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के द्वारा होती है, जो इन्वॉल्व रहती है, उसे हम कहते हैं गैमेट. दो प्रकार गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट. दोनों को मिलाकर कहते हैं गैमेट. इसमें क्या फिलअप करें? गैमेट. फ्यूजन ऑफ गैमेट गिव राइज टू ए सिंगल सेल कॉल्ड. जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं. फिलअप करना है आपको जाइगोट. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. क्या फिलअप करना है? एंथर और स्टिग्मा आपको फिलअप करना है. कॉल्ड पॉलिनेशन. देखिए एंथर क्या है? मेल गैमेट है, उससे एंथर निकलते हैं, ठीक है. पोलन ग्रेन एंथर में होते हैं. पोलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचने को पॉलिनेशन कहते हैं. एंथर और स्टिग्मा इसमें फिलअप करना है. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. जो हमारी प्रजनन की क्रिया है वो हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को एक बनाए रखती है, कंटिन्यू रखती है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड इनटू. निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारी सेल बनती है जाइगोट दो भागों में बढ़ जाती है. बैक्टीरियल सेल मेनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करती है? बाइनरी फिशन के द्वारा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन नेमली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. क्या फिलअप करेंगे? एसेक्सुअल. दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. टेस्टीज लाई विद इन दी स्क्रोटम. देखिए मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो जो हमारी टेस्टीज होते हैं जिसमें स्पर्म बनते हैं, वो एक थैले का आकार होता है, उसमें से कहते हैं स्क्रोटम में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अधिकांश पौधे जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होते हैं. स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. पौधे का जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम स्टेमेन कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रू एंड फॉल्स. स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. जो स्टेमेन होता है वो पौधे का मेल भाग होता है. करेक्ट. हाइड्रा कैन रीजनरेट इज लास्ट पार्ट. हाइड्रा कि अगर कोई शरीर का कोई पार्ट टूट जाता है तो वो पुनः फिर बन जाता है, उसे हम कहते हैं रीजनरेट. ये करेक्ट है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस. जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, ये हमारा प्रोसेस बहुत धीमा होता है. करेक्ट. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन अमीबा. अमीबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये हमारा रॉन्ग है.
देयर इज ए नो रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आर्गन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे रिप्रोडक्शन आर्गन का कोई भी रोल नहीं होता है। गलत है, रिप्रोडक्टिव आर्गन का रोल होता है, उसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वन। सभी जो जीवित हमारे जीव हैं अपने तरह ही बच्चे उत्पन्न करते हैं, ये हमारा करेक्ट है। सीड्स आर फाउंड बाय वूल। बीज हमारे अंडे से बनते हैं, करेक्ट। सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द मेल इज ऑब्टेन अराउंड द एज ऑफ 18। लगभग 18 वर्ष के आसपास सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, ये हमारा गलत है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि एज क्या होती है, 15। नाउ विल टॉक अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बाय विच प्रोसेस डज द रिस्पिरेशन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट इन द एनिमल। पौधे और जानवरों में किस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द प्लांट एंड द एनिमल्स बाय सेक्सुअल, एंड दो विधि होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है कि उसमें एक ही पौधे में होता है, और सेक्सुअल में अलग अलग मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। सेक्सुअल में केवल एक ही होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इन विच ऑर्गेनिज्म डज द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग। किस जीव में बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, कोरल, स्पंजेस, द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग। हाइड्रा में, स्पंज में, कोरल में रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है। हाउ आर गैमिट ऑब्टेन। गैमिट किस प्रकार प्राप्त होते हैं। द गैमिट कम फ्रॉम द पेरेंट। जो गैमिट होते हैं उनके माता पिता से आते हैं। दीज आर कॉल्ड सेक्स सेल। उन्हें हम सेक्स सेल कहते हैं। मेल गैमिट इज स्पर्म सेल। मेल जो गैमिट होता है वो स्पर्म सेल है, और फीमेल गैमिट जो है वो हमारा एग सेल है। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ए फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर फ्लावर में कितने भाग होते हैं। ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। रचना के आधार पर पुष्प पे निम्नलिखित भाग होते हैं। कैलेक्स, करोला, स्टेमेन और पिस्टल। कैलेक्स क्या होता है, जो हरा हरा होता है, कैलेक्स है। फिर देखिए रंगीन रंगीन जो होता है पत्तियाँ, वो हमारा करोला है। और जो मेल हमारी सेल्स होती हैं वो स्टेमेन है, फीमेल हमारी पिस्टल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए प्लांट। कहते हैं पौधे का जो हमारा इनिशियल डेवलपमेंट होता है, मतलब जब उसमें भी, पौधों में भी मेल फीमेल होते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो से कैसे नया पौधा बनता है। द कॉन्टैक्ट ऑफ मेल गैमिट एंड द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के आपस में मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी फॉर्म द फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, मतलब फल बनाती है। एंड ओव्यूल फॉर्म द सीड। और जो अंडा क्या बनाता है, हमारा सीड बनाता है। आफ्टर द सीड हैव फॉर्म द ओवरी मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्रूट। जब अंडा हमारा मैच्योर हो जाता, सीड्स हैव, जब अंडा जब हमारे बीज बन जाते हैं, द ओवरी मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्रूट। तो हमारी ओवरी जो है फल के लिए मैच्योर हो जाती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। और जैसे ही वातावरण अच्छा होता है, अच्छी कंडीशन होती है, तो हमारा न्यू प्लांट सीड से बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम टाइम एज द पेरेंट। रिप्रोडक्शन का अर्थ है, कब विधि का अर्थ ये है कि बच्चों को पैदा, अपने ही तरह के, अपने माता पिता की ही तरह के बच्चों को उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। एंड इट हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पेस। और ये हमारा, ये किसे मदद करता है, हमारे वंश को आगे बनाने में मदद करता है, हमारी स्पीस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7। नेम द एनिमल विच कैन रिजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट। ऐसे आपको जानवर बताने जो कि अपने खोए हुए पार्ट को दोबारा रिजनरेट कर सकते हैं। जैसे
छिपकली है, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो कुछ दिनों बाद नई पूंछ निकल आती है, उसे कहते हैं रीजनरेट, पुनः उत्पन्न होना। तो हमारे एनिमल कौन से हैं? अमीबा और हाइड्रा में ये विधि पाई जाती है कि अगर इनका कोई पार्ट टूट जाता है तो नया पार्ट उगाता है। व्हाट इज पॉलिनेशन? परागण किसे कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज। देखिए एंथर, पोलन ग्रेन, एंथर क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथर में पोलन ग्रेन रहते हैं। जब पोलन ग्रेन हवा चलती है तो पोलन ग्रेन वहाँ से निकलते हैं और ये स्टिग्मा क्या है? हमारा फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा पर जाकर पहुँच जाते हैं और उन्हें हम पॉलिनेशन कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? When a sperm and an egg join together, they make a first cell of new living thing. जब हमारा स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, दे मेक ए फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स, तो एक नए सेल बनाते हैं, फर्स्ट सेल बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई विल टेल यू long answer type question on next turn or next day by students.